स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 124/225। सबसे पहले तो हमें डिवीजन के ज़रिए स्क्वायर रूट लेना चाहिए। 124 का हम लिखेंगे, उसके ऊपर डिवीजन के लिए लाइन लगा देंगे। अब इसको राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाएंगे, ये बन गया 24 और 1 अकेला है। इस तरफ अगर आपके लेफ़्ट साइड पे अकेला बच जाता है तो ठीक, राइट साइड पे आपने पेयर मुकम्मल करते जाना है। अब 1 है तो कोई एक डिजिट अपने पास से लेना जिसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे बड़ा ना हो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 1 आ गया। अब 1 में से 1 0। अब पूरा पेयर नीचे आएगा। जब ये नीचे ले आएंगे 44 नीचे आ गया। अब ये दो डिजिट जिन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया है इनको हम ऐड कर देंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 2 लिख देंगे यहाँ पे। ये जो मैंने 2 लिखा है ये इसको इसके साथ ऐड करके लिखा है, ये वाला। अब हमने फिर वही काम करना है कि इस 2 के साथ वो डिजिट लगाना है कि ऊपर भी वही डिजिट लगाया जाए और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये आंसर आ गया। 22 था और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 44 आ गया। इस तरह 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। ये हमारे पास 1 आया, इसको सब्ट्रैक्ट करने से अब पूरा पेयर नीचे लेके आना 25 का। अब इन्होंने मल्टीप्लाई किया था आपस में तो ये ऐड हो जाएंगे 2। ये 2 लिखने के बाद अब हमें वही डिजिट इधर लिखना है, वही उधर लिखना है। ये 5 आता है, 5 को 5 से 25 टोटल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 125 आ गया। तो यही हमारा आंसर है कि हमने इन दोनों का, इसका अलग से डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट लिया और इसका अलग से। तो अब इन दोनों को लिखने के बाद इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगानी है। स्क्वायर रूट लगाने के बाद इसका स्क्वायर रूट 12 आता है और इसका स्क्वायर रूट 225 का 15 आता है। तो यही हमारा आंसर है। अब 169 और 256। 169 को डिवीजन के लिए हमने रखा। ये डिवीजन मेथड जो स्क्वायर रूट का है ये कैसे होता है कि राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने पेयर बनाना है, ये बना लिया। अब एक डिजिट इधर, वही इधर लिखना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 1 को 1 से तो 1 आ गया और जो मल्टीप्लाई आपस में कर रहे हैं उनको ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। अब ये पूरा पेयर नीचे आएगा 69। अब जो डिजिट यहाँ लेंगे वही ऊपर उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये 23, 3 से मल्टीप्लाई 69। अब 256 को इसी तरह पेयर बनाएंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। अगर 2 और 2 लेते तो ये 4 हो जाना था, 4 2 से बड़ा था, ये हम नहीं थे कर सकते। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। पूरा पेयर नीचे लेके आए 56 हो गया। अब इन्होंने आपस में मल्टीप्लाई किया था 1 और 1, यही ऐड होंगे। ऐड करने के बाद ये हमारे पास 2 आता है। अब अगर हम इनको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 6 इधर भी 6, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 26 156 आएगा। तो यही हमारा इसका आंसर है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लेनी है। मुकम्मल के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। मुकम्मल के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। इन दोनों का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास आंसर 13/16 आता है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके साथ डिवीजन मेथड का एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लेते हैं तो होपफुली मुमकिन तौर पर आपको पूरी वीडियो भी ना देखनी पड़े, आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि आप मेरी वीडियो को कितनी देर के लिए देख रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, आपको मैथ अच्छे तरीके से आ जाए। दिल करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 541/64। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसमें जमा किया तो हमारे पास 361/64 आ गया। अब करना क्या है, इस सारे के ऊपर हमने
स्क्वायर रूट लेना है और इसकी ये जो फॉर्म फ्रैक्शन वाली है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लेना है। इसके अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का मतलब है इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। हमने दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दिया और 64 को भी स्क्वायर रूट दे दिया। अब 361 को हम डिवीजन मेथड के जरिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। ये तरीकाकार पहले भी मैंने समझाया है कि लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ आपने पेयर बनाने हैं। ये पेयर जो एंड पे बचेगा सिंगल, उसका कोई मसला नहीं है। एक डिजिट इधर लेना, वही उधर लेना, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आया, 1 3 में से 1 2 रिमाइंडर रह गया। अब इसको और इसको जमा कर देना है। 1 और 1 को जमा किया, ये हमारे पास 2 आ गया, 2 यहाँ लिख दिया। अब हमें वही डिजिट चाहिए, 9 इधर लिया मैंने और 9 इधर लिया। 9 को 29 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सल्यूशन है इसका डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट लेने का। अब इसका पेयर बनाना है, ये एक ही पेयर बनता है। जो डिजिट इधर लेना है वही उधर लेना है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई करने से हमने 8 8 are 64, तो इसका आंसर हमारे पास 8 आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट 361 का 19 है और 64 का 8 है, तो यही हमारा आंसर है। अब हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, 19 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 3/8 और यही हमारा आंसर है। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।